Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrkesh. I did my undergraduation from the Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IARI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर मिलते जाएं। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो सारी सेल के अंदर नहीं होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जर्मिनल सेल के अंदर होता है। मतलब टेस्टिस और ओवरी के अंदर ही होगा ह्यूमन के केस में, या प्लांट के सेल के केस में अगर बात करें तो एंथर के अंदर ही होगा, या हम लोग बात करें तो ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। मियोसिस के केस में क्या होता है, सेल का जो नंबर होगा, क्रोमोसोम नंबर, वो हाफ हो जाता है, इसलिए इसको अर्धसूत्री, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। मतलब जितने क्रोमोसोम होंगे उसके आधे हो जाते हैं। तो मियोसिस जो है, मियोसिस हर जगह नहीं होता, मियोसिस जो है हर जगह नहीं होता, मियोसिस प्लांट और एनिमल दोनों में होगा। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में पूरी बॉडी में जो होगा वो माइटोसिस होता है। जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर फॉर एग्जांपल एंथर हो गया, एंथर जो एंथर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पोलन मदर सेल पाए जाते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं, माइक्रोस्कोप मदर सेल एंथर के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और क्या बनता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो पोलन ग्रेन बने इन केस ऑफ प्लांट सेल एंथर के अंदर, ठीक है, मेल जो मेल पार्ट होता है, एंथर क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, प्लांट के अंदर फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। और अगर हम एनिमल्स इसके केस में ओवरी में देखें तो ओवरी, प्लांट सेल के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। तो ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होना, तो जो ओव्यूल है ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है, और पोलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमेट है। तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो प्लांट सेल के अंदर बनते हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं। अगर हम एनिमल के केस में बात करें, ठीक है, तो एनिमल के केस में अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो क्या होता है, ये मियोसिस होता है, मियोसिस की वजह से होता है। या ओवरी के अंदर जो होगा वो ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो भी मियोसिस की वजह से होता है। तो एनिमल सेल के अंदर ओवरी और टेस्टिस के अंदर ही मियोसिस होगा, पूरी ह्यूमन बॉडी में मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल सेल के अंदर होता है, एक प्रकार की स्पेशल सेल डिवीजन है। मियोसिस जो है इसके केस में क्या होगा, एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल। इसलिए मियोसिस को रेडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं, रेडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं जर्मिनल सेल डिवीजन, जर्मिनल सेल डिवीजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोसिस को आपने सोमैटिक सेल डिवीजन बोला था कि नहीं, तो माइटोसिस में सोमैटिक सेल डिवीजन और मियोसिस के किस में होगा, जर्मिनल, मियोसिस को जर्मिनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस हो जाता है, इसलिए रेडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या है, मान लीजिए कोई सेल है, इसके अंदर 2n=46 है, मतलब यहाँ पे डिप्लॉइड सेल है और इसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है। तो पहले क्या होगा कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होगा तो उसके केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी, और यहाँ पे 2 सेल जब बनेगी तो वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मतलब n=23 और यहाँ पे n=23 हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेल डिवीजन होगा और ये फिर से 2 सेल बन जाएंगी, तो इसको हम लोग मियोसिस सेकंड बोलते हैं। यहाँ फिर से सेल डिवीजन हो जाएगा, फिर से सेल डिवीजन होगा और इसको हम मियोसिस सेकंड बोलेंगे, ये हमारा मियोसिस सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, यान सभी के अंदर 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, सभी के सभी सेल जो हैं
ये हैप्लॉइड हो गए। तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल बनती है, इसको डायोड ऑफ सेल बोलते हैं, और टेट्राड ऑफ सेल बोलेंगे। यहाँ पे 4 सेल बन गई इसलिए टेट्राड ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होना वो मियोसिस होता है। मियोसिस जो है वो 2 बार में होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सेल साइकिल है, तो ये सेल साइकिल जो होगा, तो इसमें आपको पता है कि सेल साइकिल के दौरान क्या होता है, सबसे पहले G1 फेज होता है, उसके बाद S फेज होता है, और फिर G2 फेज होता है, और फिर उसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकेंड होगा, और इन दोनों के बीच में जो एक छोटा सा फेज और होता है, इसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। तो देखिए होगा क्या, G1 से लगा के G2 तक का जो होता है, इसको हम लोग इंटरफेज बोलेंगे। ये हमारा इंटरफेज होता है। और ये जो M और M2 है, मतलब मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, इसको हम M फेज बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटरकाइनेसिस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, M फेज हो जाएगा। तो M फेज के बीच में दोनों मियोसिस के बीच में जो एक फेज छोटा सा होता है, इसको इंटरकाइनेसिस, मतलब इस समय सेल क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो आप लोगों को पता है कि इसके केस में 2 बार सेल का डिवीजन होता है, एक मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस के दौरान 2 बार सेल का डिवीजन होगा। तो इंटरफेज जो है वो दोनों में पाया जाएगा, लेकिन इंटरकाइनेसिस सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के केस में होता है, माइटोसिस में नहीं होगा। तो इंटरफेज में आप लोग जान गए कि G1, S एंड G2 3 फेज होते हैं, लेकिन इंटरकाइनेसिस के दौरान क्या होता है, ये तीनों फेज नहीं होते, सिर्फ थोड़ा देर। ये क्या है, एक फेज है, रेस्ट फेज है, एक प्रकार का रेस्ट फेज है, रेस्ट फेज बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो थोड़ा सा छोटा सा गैप होता है, उसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मियोसिस है, मियोसिस में देखिए कि 2 बार मियोसिस होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होगा, एक मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 बार मियोसिस चलता है। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है, इसमें रेडक्शनल सेल डिवीजन होता है, मतलब टोटल जितने क्रोमोसोम नंबर होंगे उसके हाफ हो जाते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम थे, 2n था, यहाँ पे n हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गया, 2 डायोड सेल होगा। मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होगा, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम का क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट क्या है, एक प्रकार का रिडक्शनल सेल डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट ये रिडक्शनल सेल डिवीजन। और इसलिए इसको हम लोग हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन बोलते हैं, मतलब जितने क्रोमोसोम थे उतने तो नहीं आए, यहाँ पे क्या हो गए 23 है, यहाँ पे 46 है, तो इसलिए इसको हम हेटेरोटाइप सेल डिवीजन बोलते हैं, हेटेरोटाइप सेल डिवीजन। मियोसिस सेकंड के केस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम, इसलिए इसको हम लोग रेडक्शनल सेल डिवीजन ना बोल के, इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। और ये एक प्रकार का होमोटाइपिक सेल डिवीजन है, होमोटाइपिक सेल डिवीजन के अंदर भी 4 फेज चलेंगे, इसके अंदर भी 4 फेज चलेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो लेकिन ये सबके अंदर फर्स्ट लगाते चले जाना है, फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन मियोसिस सेकंड के दौरान क्या होगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसमें भी चलेंगे, एनाफेज, टीलोफेज इसमें भी चलेंगे, लेकिन सबके आगे सेकंड लगा देना है, सबके आगे सेकंड लगाते जाना है, मतलब प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के दौरान इस प्रकार से होता है। तो हमको ये पढ़ने 4 ए फेज और 4 ओ फेज, तब ये आपका मियोसिस खत्म होगा। मियोसिस है मियोसिस का
इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन क्रिएट करता है, क्योंकि माइटोसिस के दौरान तो आइडेंटिकल सेल बनाता है, लेकिन ये नॉन आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन करता है, ये 4 नॉन आइडेंटिकल सेल बनाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल। नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है मियोसिस, और इसके केस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर जो पैकेट इन स्टेज आएगा, हम लोग बात करेंगे वहां पे, तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से रिकम्बिनेशन या वेरिएशन ये हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं ना, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमेट बन रहा होता है उसमें मियोसिस होती है, इसकी वजह से ही जितने भी पेरेंट्स हैं उसके प्रोजनी एक जैसे नहीं होते, थोड़ा माड़ा वेरिएशन जरूर होता है, एकदम आइडेंटिकल बहुत ही रेयर में होते हैं, और हर प्रकार से आइडेंटिकल होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जरूर अंतर होगा, ठीक है। तो इसलिए जो वेरिएशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो मियोसिस की वजह से है, ठीक है। और क्या होता है भाई, इसके ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखता है। अगर मियोसिस ना हो, माइटोसिस होता सिर्फ, तो क्या होता है कि माइटोसिस के दौरान जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में थे उतने ही प्रोजिनी में आ जाते। तो मान लीजिए 46 क्रोमोसोम मदर में है, 46 क्रोमोसोम फादर में है, दोनों से 46 आ गए, तो क्या हो जाता, डबल हो जाता, टेट्राप्लॉइड सेल हो जाता। तो क्या होता, सब चीज डबल हो जाता, आंखें डबल, हाथ भी डबल, ठीक है, 2 हाथ की जगह पे 4 हाथ, कान डबल हो गए, नाक डबल हो गई, सब चीज डबल हो जाता प्रोजनी में। तो इसलिए क्या होता है कि ये क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखने का काम करता है, ठीक है। तो मियोसिस क्या करेगा, ठीक है, कांस्टेंट द क्रोमोसोम नंबर, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट होगा, सबसे पहला फेज जो होगा वो प्रोफेज फर्स्ट होता है। और प्रोफेज फर्स्ट जो है ये लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। ये क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है, इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्यों लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि इसके अंदर में, प्रोफेज के अंदर में 4 अलग अलग फेज होते हैं। क्या, कौन कौन सा फेज होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इनका अरेंजमेंट ही पूछ लेता है कि पहले कौन आएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा और आप लोग कंफ्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो होते हैं 5 अलग अलग फेज हैं, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट इसलिए सबसे लंबा फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, क्योंकि उसके अंदर ही 5 फेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फेज जो है इसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोटीन। इसके बारे में जान लेते हैं, लेप्टोटीन के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के केस में क्या होता है कि क्रोमेटिन लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट होगा। क्रोमेटिन जो है वो लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट होता है, कुछ इस प्रकार, तो ये होता है। तो लेप्टोटीन के केस में क्या होगा, ये लेप्टोटीन स्टेज होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट होगा, क्रोमेटिन लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट होता है। और इसके केस में क्या हो रहा होगा, लेप्टोटीन के केस में कॉइलिंग होती है, क्रोमेटिन की कॉइलिंग होगी, क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है, कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन,
तो क्वाइलिंग, कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम की जब क्वाइलिंग होगी तभी ना क्रोमेटिन की जब क्वाइलिंग होगी तभी ना क्रोमोसोम बनेगा, आसानी से थोड़ी क्रोमोसोम बन सकता है। ठीक है, और क्या होगा, न्यूक्लियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। लेप्टोटीन के केस में न्यूक्लियर वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ऐसी प्रोटीन जो मियोसिस के लिए जरूरत है, जिसकी जरूरत है मियोसिस में, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है। ठीक है, और ये क्या है, बकेट स्टेज बन जाता है। तो इसलिए लेप्टोटीन को बकेट स्टेज भी बोलते हैं। बकेट स्टेज का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, जो ये क्रोमोसोम होता है, इसकी ये जो होते हैं टीलोमेर होते हैं, जो इसका एंड होता है क्रोमोसोम का, उसको टीलोमेर कहते हैं। तो टीलोमेर जो होंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब टीलोमेर सभी क्रोमोसोम के जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाए तो उसको बकेट स्टेज कहते हैं। तो इस प्रोफेज के अंदर दूसरा जो फेज होता है उसको कहते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन के दौरान क्या होता है, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जाइगोटीन के दौरान क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, देखिए ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये सेल है, तो सेल के अंदर ये क्या होगा, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये हमारा प्यारा क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पे ये पेयरिंग होने लगती है, और ये पेयरिंग करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या हो गया, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स, ये साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स है। और जहां ये दोनों क्रोमोसोम हैं, ये जुड़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और ये क्या बनेगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम बनेगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन जाता है, यहां बाइवेलेंट क्रोमोसोम बोलेंगे, या टेट्राड, टेट्राड, टेट्राड क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। बाइवेलेंट क्रोमोसोम कितने होंगे, जितना क्रोमोसोम होता है टोटल उसका हाफ ही होगा बाइवेलेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब दो आर्म, ये दो क्रोमेटिड होते हैं एक साथ, इसलिए बाइवेलेंट क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स क्या है, कि स्पेशल टाइप का मल्टी प्रोटीन मियोसिस स्पेसिफिक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक साथ लाने का काम करता है। ठीक है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक साथ लाएगा तभी तो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि एक जैसे क्रोमोसोम, जैसे हमारे बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो पहले नंबर का क्रोमोसोम होगा, तो वो ऐसा ही दो जोड़े जोड़े में होते हैं ना, 23 जोड़े होते हैं, तो जो जोड़ा जोड़ा होगा वो आपस में क्या, एक जोड़ा क्रोमोसोम का, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का जोड़ा, थर्ड नंबर का जोड़ा, तो जोड़े होते हैं जो क्रोमोसोम के, वो आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। और वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, पेयरिंग होती है, जुड़ते हैं आपस में। और जुड़ना जो है ऐसे तो संभव है नहीं, नॉर्मली तो जुड़ेंगे नहीं, तो जोड़ने के लिए जो वहां पे प्रोटीन काम करेगा उसको साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से नीट में कि बताओ जाइगोटीन के दौरान क्या बनेगा, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स। जाइगोटीन के दौरान जो है साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स जो है कब बनेगा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कब बनेगा जाइगोटीन के दौरान। और ये साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स क्या है, मियोसिस स्पेसिफिक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मियोसिस स्पेसिफिक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, ये क्या करेगा, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाएगी, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी, इसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं, साइनेप्सिस। और जहां पे पेयरिंग हुई होगी, जो पॉइंट बनेगा
उसको साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। जाइगोटिन बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ी चीज है, और साइनेप्सिस, इसमें दो ही चीज होती है, साइनेप्सिस और साइनेप्टोनेबल, दो होमोलॉगस। और तीसरा जो स्टेज है प्रोफेज का, प्रोफेज फर्स्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिटीन। पैकिटीन, पैकिटीन में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम यहां आपस में क्या कर लेंगे, क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। तो ये जो स्टेज है यहां पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। मतलब एक क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर सदैव होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। मतलब पेयर में पहले नंबर का क्रोमोसोम होगा तो पहले नंबर से ही क्रॉसिंग ओवर करेगा, दूसरे नंबर का क्रोमोसोम होगा तो दूसरे नंबर से ही मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, तो 22 नंबर का जोड़ा आपस में कर लेगा क्रॉसिंग ओवर, 21 नंबर का आपस में कर लेगा, हर अपने आपस में जो वो जोड़ा जो होगा वो आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेगा। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक क्रोमोसोम से कुछ क्रोमोसोम का पार्ट टूट के दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे पैकेटीन में क्या होगा, मेन काम क्या होता है, यहाँ पे होगा क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे होगा क्या, रिकम्बिनेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो जाएगा। और जो इंजाइम काम करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला जो इंजाइम है उसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज। और जो दूसरा एंजाइम है हमारा अनवाइंडेज, अनवाइंडेज। और तीसरा एंजाइम जो है वो लाइगेज है। तो मतलब काटने वाला और अनवाइंडिंग करने वाला और फिर जोड़ने वाला। ठीक है, तो ये होते हैं तीन प्रकार के एंजाइम जिसकी वजह से रिकम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशन। एंजाइम याद रखिएगा, एंजाइम जो होते हैं तीन प्रकार के एंजाइम इसमें काम करते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, पैकेटीन के दौरान। और जहां पे रिकम्बिनेशन हुआ होगा, मतलब जहां पे डीएनए की क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, तो वहां पे जो बनेगा क्रॉसिंग रिकम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन होता है, वहां पे रिकम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, रिकम्बिनेशन नोडुल फॉर्म, रिकम्बिनेशन नोडुल फॉर्म साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, रिकम्बिनेशन नोडुल बनता है। ये देखो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई वहां पे रिकम्बिनेशन नोडुल बने। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आप जान लीजिए, ये मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है आपका, तो ये कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये आपस में इन दोनों की क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है वो क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और इन दोनों की आपस में जो क्रोमेटिड होंगी, इसकी और इसकी दो अलग अलग, दो होमोलॉगस, मान लीजिए पहले नंबर का क्रोमोसोम है, ये भी पहले नंबर का क्रोमोसोम है, तो ये आपस में दोनों जुड़ते हैं साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स की वजह से, फिर क्रॉसिंग ओवर होती। तो यहाँ से इसका इतना क्रोमोसोम टूट के इसमें लग गया, इसका इतना क्रोमोसोम टूट के इसमें लग गया। ठीक है, ऐसा होता है क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर होगा किसके केस में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के केस में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के केस में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के केस में होता है। ठीक है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, और ये आपस में क्या है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। ठीक है, ये आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगर ये एक नंबर का क्रोमोसोम होता और वो 5 नंबर का क्रोमोसोम होगा तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होगा, और सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कभी नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। और जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पे रिकम्बिनेशन नोडुल बन जाता है। और एंजाइम तीन प्रकार के यहाँ पे यूज होते हैं, रिकम्बिनेज, अनवाइंडेज और लाइगेज। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे डिप्लोटीन के बारे में, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज का जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, इसके केस में क्या होता है
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, सॉरी, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, और जो साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स था वो खत्म हो जाता है, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, ये साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स जो है खत्म हो जाता है, और एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है जहां पे क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला चीज क्या होता है डिप्लोटीन के केस में, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व, या इसमें क्या होता है एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं काजमाटा, काजमाटा का फॉर्मेशन हो जाता है। काजमाटा का मतलब एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है, वहां पे जहां पे क्रॉसिंग ओवर, जहां पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का पैकेटिन के स्टेज में, वहां पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम काजमाटा बोलते हैं। तो काजमाटा कहां पे दिखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजमाटा कब बनेगा, डिप्लोटीन स्टेज में, और क्रॉसिंग ओवर कब होगी, पैकेटिन स्टेज में, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है जहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, होगा। जब आपने देखा था जाइगोटीन के केस में साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स बना था तो वहां पे हुआ था साइनेप्सिस, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयर किए थे, जोड़ा बना था। यहाँ पे क्या होगा, साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा और जिसकी वजह से क्रोमोसोम दूर दूर जाने लगेंगे, और जब क्रोमोसोम दूर दूर जाने लगेंगे इसका मतलब डी साइनेप्सिस होता है। तो इसके केस में क्या होगा, डी साइनेप्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी साइनेप्सिस होगा, और डी साइनेप्सिस की वजह से क्रोमोसोम जो होंगे वो दूर दूर जाने लगेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपेयरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमको याद रखना है। अब हम बात करेंगे डाइकाइनेसिस की। तो डाइकाइनेसिस के केस में क्या होता है, जो काजमाटा बना था अभी डिप्लोटीन के केसेस में, तो डिप्लोटीन में काजमाटा बनता है एक्स शेप स्ट्रक्चर जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई रहती है, ठीक है, क्योंकि वहां साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ था। इसके केस में क्या होता है, काजमाटा क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। इसके केस में काजमाटा डिसअपेयर हो जाता है और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएगा। जो क्रोमोसोम होगा आपका, क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है, और क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद फिर तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, पूरी तरह डिसअपेयर हो जाएगा। और इसके केस में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर, मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स मेटाफेज फर्स्ट। तो हम दूसरा फेज देखेंगे मियोसिस का, जो मियोसिस फर्स्ट है उसका दूसरा फेज जो होता है उसको हम लोग मेटाफेज फर्स्ट बोलते हैं। मेटाफेज फर्स्ट के केस में क्या होगा कि ये मान लीजिए क्रोमोसोम, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या होगा कि ये इस प्रकार से क्रोमोसोम जाके अरेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सेंट्रियोल होगा, और इस प्रकार से क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल हो जाएगा, और सेंट्रियोल से क्रोमोसोम जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो मेटाफेज के दौरान क्या होगा, एक प्लेट बनेगी, लेकिन बाइवैलेंट क्रोमोसोम की प्लेट बनती है, ठीक है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब यहाँ डबल दो प्लेट बनेगी, 2 इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, 2 इक्वेटोरियल
प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दो, और इसको हम लोग बोलते हैं कोओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो मेटाफेज था उसको वेरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, वहां पे एक ही प्लेट बनती है, यहाँ पे दो प्लेट बनती है, मतलब बाइवेलेंट क्रोमोसोम आके जुड़ यहाँ पे होता है, एक साथ दो प्लेट बनाती हैं, इसलिए इसको हम कोवेरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। और यहाँ पे दो मेटाफेज प्लेट बनेगी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो है एक ही काइनेटोकोर से जुड़ेगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर attached only one side of kinetochore। एनाफेज फर्स्ट आएगा। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये देखो सेल है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि ये देखो सेल है, सेल में क्या होता है कि ये एक इधर को खींच लेगा क्रोमोसोम को, और ये अपना इधर को क्रोमोसोम खींच लेगा ऐसे, और इधर से भी क्या होता है, इस प्रकार से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये क्या करेगा ऐसे इधर को क्रोमोसोम खींचेगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एनाफेज के दौरान क्या होता है, एनाफेज के दौरान क्या, यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इसका सेपरेशन हो जाएगा। और तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ हो जाएंगे, जितने क्रोमोसोम पहले थे उसके आधे हो जाएंगे, और नो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, मतलब सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होगा। और दूसरी बात क्या होती है, नो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, नो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे हाफ हो जाएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम टीलोफेज के बारे में बात करेंगे। टीलोफेज, तो टीलोफेज तो सबको पता है क्या होगा कि यहाँ दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। तो डायोड ऑफ सेल बन जाता है, लो यहाँ पे क्या होगा, डायोड ऑफ सेल बनेगा, डायोड ऑफ सेल बनता है टीलोफेज के दौरान, दो सेल बन जाएंगी, और दो सेल के अंदर अपना ये क्रोमोसोम होंगे जो भी होंगे, डायोड ऑफ सेल बनेगा टीलोफेज के दौरान, और पार्शियली अनकॉइलिंग हो जाएगी, पार्शियली अनकॉइलिंग हो जाती है, पूरी तरह अनकॉइलिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पूरी तरह अगर अनकॉइलिंग हुई यहाँ पे तो क्रोमोसोम पूरी तरह अगर अनकॉइलिंग हो गया, इसको फिर से अभी मियोसिस सेकंड में जाना है, इसलिए पूरी तरह से अनकॉइलिंग नहीं होती। मियोसिस सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकंड हो जाएगा, प्रोफेज सेकंड हो जाएगा, मेटाफेज सेकंड हो जाएगा, एनाफेज सेकंड हो जाएगा, एनाफेज सेकंड हो जाएगा, टीलोफेज सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, 4 फेज होते हैं, 1 2 3 और 4। तो होगा क्या कि प्रोफेज फर्स्ट सेकंड के दौरान क्या होता है, मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड के दौरान क्या होगा कि वही दो सेल होंगे, दो सेल के अंदर अपना ये क्रोमोसोम होगा, और ये अपना न्यूक्लियस के अंदर अपना क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो ये पार्शली कॉइलिंग हुई थी, यहाँ थोड़ा सा